एक्सेल की दूसरी क्लास में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज एक्सेल। एक्सेल को हम कैसे इस्तेमाल करें। इब्तिदा में एक्सेल आपको एक बहुत मुश्किल चीज़ दिख रहा होगा, लेकिन आज की क्लास के बाद आप काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है एक्सेल में वो ये कि वर्कशीट या शीट और वर्कबुक में क्या फ़र्क होता है। देखें, हम एक्सेल में जहाँ भी काम करते हैं वो शीट्स में करते हैं। जैसे ये देखें, शीट नंबर 1 है, ये शीट नंबर 2 है और इसका नाम है नंबर एंड टेक्स्ट। ये शीट नंबर 3 है। तो शीट की मिसाल आप ऐसी ले लीजिएगा कि ये एक पेज है, ठीक है। और वर्क बुक क्या होती है, इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें जैसे कि ये एक बुक है, एक किताब है और शीट उसके अंदर पेज हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो ये सिंपल से आपने इसको समझना है। अच्छा जी, तो ये तो हो गया वर्कशीट और वर्कबुक। फिर क्या है कि सेल क्या है और एक्टिव सेल क्या है। सेल वर्किंग एरिया है जहां पर हम डेटा को एंटर करेंगे। जैसे इस येलो एरिया को देखें, ये एक सेल है। इस रेड वाले बॉक्स को देखें या ये पर्पल कलर, ये सेल है। अब एक्टिव सेल वो होगा जहां आप क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने यहां क्लिक किया, ये एक्टिव सेल हो गया है। और नेम बॉक्स, ये जगह जो है ना, ये नेम बॉक्स कहलाती है। इस वक्त ये B6 है, मतलब इस सेल का नाम B6 है, इस सेल का नाम E11 है और इस सेल का नाम O8 है। तो ये कैसे होता है, जैसे मैं यहां क्लिक करता हूं तो ये बी कॉलम है, कॉलम नंबर बी है और रो नंबर 6 है, तो इस वजह से इसका नाम B6 है। और एक्सेल में अरबों की तादाद में सेल्स मौजूद हैं और हर सेल का अपना एक नाम है, डुप्लीकेट नाम नहीं होता। आप खुद से भी एक्सेल में सेल को नाम दे सकते हैं। मिसाल इस येलो वाले एरिया को देखें, ये है B6। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया डेट और एंटर कर दिया, तो इस सेल का नाम मैंने चेंज कर दिया, इस सेल का नाम मैंने डेट रख दिया। तो अपने मकसद के लिए आप सेल का नाम चेंज कर सकते हैं। सेल के साथ ऊपर जाने के लिए आप एरो की ऊपर वाली दबाएं। ऊपर वाली एरो की ये होती है। नीचे के लिए नीचे वाली एरो की दबाएं। इसी तरह दाएं और बाएं कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एंटर करते हैं तो भी ये कर्सर आपका नीचे वाले सेल में आ जाता है। तो आप एरो बटन से ऊपर नीचे जा सकते हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबा देते हैं तो सबसे आखिरी वाली सेल में चले जाएंगे। ये दिखेगा, अपनी आखिरी रो में चले जाएंगे और इस आखिरी रो का नंबर है 10,48,576। और अगर आप कंट्रोल के साथ अप वाली एरो की दबाएंगे, मतलब ये वाली एरो की, तो ये आपको पहली रो में ले आएगा। और अगर आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाली एरो की दबाते हैं तो ये आपको आखिरी सेल में ले जाता है जिसका नाम XFD है। अगर आप यहां पर इक्वल टू दबा के COLOUMN कॉलम लिख लेते हैं, मतलब आपने कॉलम का नाम लिख लिया और ब्रैकेट स्टार्ट बंद कर दिए और एंटर किया, तो ये आपको ये बताएगा कि ये कौन सा कॉलम नंबर है। ये देखें 16,384 इसमें टोटल कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम्स और रोज को मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल सेल्स की तादाद आ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गई होगी। आगे जाते हैं नंबर एंड टेक्स्ट। अगर आप यहां पर कोई नंबर ऐड करते हैं या टेक्स्ट ऐड करते हैं तो डेटा एंट्री आप कैसे करेंगे। यहां पर फॉर एग्जांपल मैं टाइप कर लेता हूं डेट। ये मैंने डेट टाइप कर दी और जैसे ही मैंने ये टाइप किया, मैं राइट एरो की से साइड पे चला गया। यहां पर मैं टाइप कर लेता हूं फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट, और जैसे ही मैं राइट साइड पे आता हूं, राइट एरो की मुझे दबानी पड़ती है। यहां पर टाइप कर दी क्वांटिटी, देन रेट, देन टोटल, ये सब कुछ हो गया। फिर मैं साइड से वापस आता हूं, एंटर से नीचे आए, डेट डालें, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन दबाएं, नहीं तो आप मैनुअली डेट एंटर करें। मैंने मैनुअली डेट को एंटर कर दिया है। ये देखें, मैनुअली एंटर कर रहा हूं मैं डेटा को। और इसी तरह आप प्रोडक्ट के अंदर आ जाएंगे और प्रोडक्ट के अंदर आप प्रोडक्ट का नाम मैंने टाइप किया LCD 17 इंच, क्वांटिटी कितनी है 50, रेट कितने हैं 5,500, और टोटल के लिए हम इसको बाद में सीखेंगे, इसकी टेंशन न लें। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई कैसे किया ये हम आगे सीख रहे हैं। तो इस तरीके से हम नंबर ऐड करेंगे, डेट ऐड करेंगे और ABC हम टाइपिंग वगैरह करेंगे। ये सब कुछ इस तरीके से होता है।
अब इसकी हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, इनके कलर वगैरह कैसे चेंज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इस पूरे रॉ को सेलेक्ट कर लेता हूं, जितनी तहरीर है यहाँ क्लिक किया और यहाँ से आपने सिलेक्शन ले ली और यहाँ को मैं कहता हूं कि बैकग्राउंड का कलर ये सियान कलर दे दें। और फिर मैंने क्या किया, इस दोनों सेल को सेलेक्ट करके यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दिया, तो इसके ऊपर बॉर्डर भी लग गए, सेंटर लेफ्ट साइड पे, सेंटर पे, राइट साइड पे, और ये टॉप और बॉटम के लिए भी इस तरीके से सेंटर में आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कॉलम के साइज को भी आगे पीछे कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं मजीद फॉर्मेटिंग के बारे में बात करूं, हम एक्सेल के ऑटोफिल फीचर की बात करते हैं। एक्सेल का ऑटोफिल फीचर क्या है, देखिए मैंने 1 टाइप किया है, मैं यहाँ क्लिक करके इसको एक्टिव सेल बनाता हूँ, ये एक्टिव सेल है। अब ये देखिए व्हाइट प्लस नजर आ रहा है आपको, जो सेल है अगर नीचे लाएंगे तो ये सिलेक्शन करेगा। अगेन वापस क्लिक करते हैं, अगर आप इसके बॉर्डर पे लाओगे तो देखिए 4 साइड वाला एरो बन जाता है। यहाँ से आप इसको खींचेंगे नीचे तो ये इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है। लेकिन अगर आप ये ब्लैक वाला प्लस दबा देते हैं तो ये इसको रिपीट करता जाएगा। देखिए 1 को बार बार इसने रिपीट कर दिया। कहाँ से हमने इसको खींचा, कहाँ से ड्रैग किया, बिल्कुल यहाँ पर ये ब्लैक सा डॉट बना हुआ है यहाँ से, और ये ब्लैक प्लस भी बन चुका है। अगर 2 नंबर हैं, दोनों को सेलेक्ट किया, अब ये सीरीज बनाएगा, 1 2 3 4 जितने नंबर आपको चाहिए, ये आपको सीरीज 2 नंबर लिखना जरूरी है। 2 नंबर आपने लिखे फिर आप सीरीज बना सकते हैं। इस सीरीज में देखें 5 है फिर 10 है, इसका मतलब है अगला नंबर 15 आएगा। इन दोनों को सेलेक्ट करें और इसको नीचे ड्रैग करें, ये सीरीज बना देगा। ये 100 है, 200 है, तो अगला नंबर 300 होगा, 400 होगा। ये एक्सेल के ऑटोफिल कमांड्स हैं, फीचर्स हैं। जनवरी को आपने यहीं से साइड से ड्रैग करना है, ये आपको बाकी मंथ्स के नाम लिख के देगा। शॉर्ट में जनवरी है तो शॉर्ट में आएगा, फुल नेम है डेज के तो फुल में आएगा, और अगर शॉर्ट डेट है तो शॉर्ट में आपके पास डेज के नेम आ जाएंगे। आज की तारीख लाने के लिए कंट्रोल के साथ आप सेमी कॉलन दबाएं, एंटर। एक्सेल पहले दिन लिखता है, फिर महीना लिखता है, फिर साल लिखता है। हम बाद में इसको अपने मुल्क की तरह सेट करेंगे। फिर इसको भी यहाँ कोने से खींचे, ये तारीख 4 5 6 7 8 9 10 करता जाएगा। और आप इसमें कस्टम लिस्ट भी बना सकते हैं। अगर आपने कुछ नाम लिख लिए तो आप अपनी मर्जी से भी कस्टम लिस्ट बना सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग वगैरह की तरफ आते हैं। फॉर्मेटिंग क्या है, मिसाल के तौर पर ये एक कॉलम है, कॉलम ए, आप इसको मजीद खोल सकते हैं, इस कॉलम को बंद कर सकते हैं, मतलब साइज कम कर सकते हैं। रॉ की हाइट को आप नीचे की तरफ खोल सकते हैं और इसको आप बंद भी कर सकते हैं। अगर आपने एक साथ जैसे डी पे क्लिक किया, बटन दबा के रखा, ई पे गए, एफ पे गए, जी पे गए, एच पे, अब इनमें से अगर एक का भी साइज कम करोगे तो सबका साइज एक साथ छोटा बड़ा होगा, क्योंकि आपने इन सबको पूरा पूरा क्या किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप रीसाइजिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। फिर हम आते हैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के ऊपर। मैंने इस ऊपर वाले एरिया को सेलेक्ट किया और इसका साइज थोड़ा सा खोल भी दिया इस तरह। फिर मैंने इसको यहाँ से सेंटर किया, यहाँ से ये मिडल में हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। और अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसके ऊपर ऑल बॉर्डर्स दे देता हूँ, तो ये बॉर्डर इसके साथ प्रिंट में भी आएंगे। मैं नीचे वाले को भी सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स करता हूँ। इस लिखाई को आप बोल्ड कर सकते हैं, लिखाई मोटी ताज़ा ब्लैक नजर आएगी। इटैलिक, तिरछी और अंडरलाइन, आप नीचे लाइन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से लिखाई का कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपको कोई कलर चाहिए वो कलर लगाएं। साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लिखाई का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी स्टाइल आपको चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मेट प्रिंटर आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर एक कलर, मैंने ये वाला कलर लगाया। अब मुझे यही वाला स्टाइल यहाँ पर भी चाहिए, तो इस जगह पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके आपने इस जगह पर क्लिक करना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कलर को एक जैसे कॉपी कर देगा। अच्छा, फिर क्या है कॉपी पेस्ट, क्या होता है, अगर आपको ये डेटा यहाँ से कॉपी करना है, सेलेक्ट करें, कॉपी करें, कहाँ चाहिए आपको यहाँ क्लिक करें और इंटर का बटन दबा दें, तो ये डेटा एक जगह से दूसरी जगह कॉपी हो चुका है। अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो कट करने की सूरत में भी आप कहीं पर भी जाके ले जाएं, क्लिक करके एंटर करें, ये यहाँ से ख़त्म होके दूसरी जगह पर चला जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा, बहुत इजी टेक्निक थी, इसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं थी। अब अगर मैं यहाँ एक टेबल बनाना चाहता हूँ तो ये सारे एरिया को सेलेक्ट किया मैंने, पूरा एरिया सेलेक्ट हुआ,
और इसको मैंने ऑल बॉर्डर लगा दिए, तमाम के ऊपर बॉर्डर लगा दिए। साइज में कॉलम का कम करता हूँ, देखिए तमाम के साइज कम नहीं हो रहे क्योंकि मैंने सिर्फ खास जगह को चेंज किया हुआ है। मुझे पूरे पूरे कॉलम सेलेक्ट करने हैं। कैसे? आप सी कॉलम पे क्लिक करके बटन दबाएं और बाकी कॉलम को सेलेक्ट करें, फिर आप किसी का भी थोड़ा सा साइज कम करेंगे, सबका साइज उसके लिहाज से बराबर हो जाएगा। ये देखिएगा, इस तरीके से आप इस साइज़ों को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है, मिसाल मुझे एक कॉलम डिलीट करना है, इस पर क्लिक कर दें और यहाँ से आप इसको डिलीट कर दें और कॉलम ख़त्म हुआ। अगला कॉलम, अगला कॉलम, अगला कॉलम वापस लाना है, आप यहाँ से अंडू कर दें, अंडू कर दें, वापस जो काम आपने ख़त्म किया वापस आ जाएगा। अगर आपको रॉ ख़त्म करने, रॉ सेलेक्ट कर दें, डिलीट करते जाएं, ख़त्म होते जाएंगे, सारी रॉज ख़त्म हो जाएंगी अगर आप डिलीट का बटन दबाते जाएंगे। अगेन मैं सबको अंडू करके वापस ले आता हूँ। आप अगर इसके बीच में कोई कॉलम लाना चाहते हैं तो भी ला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एक कॉलम लाना चाहता हूँ तो इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, ये कॉलम आएंगे। अगर आप रॉ लाना चाहते हैं, रॉ को सेलेक्ट कर दें, रॉ आते जाएंगे। तो इस तरीके से आप इंसर्शन भी कर सकते हैं, डिलीशन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आगे आते हैं हम थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर। ये दो बंदे हैं, इनके पास 120 और 200 रुपया है, इन दोनों को जमा करने। तो आपने इक्वल टू हर फॉर्मूले के शुरू में इक्वल टू लगाना ज़रूरी होता है। मैंने टाइप किया इक्वल टू और अब मैं ऊपर वाले सेल पे पहले क्लिक करूंगा जो कि B1 है, प्लस का निशान लगाऊंगा और फिर नीचे वाले सेल पे क्लिक कर दूंगा जिसमें 200 है और जैसे ही एंटर कर दूंगा तो इसने B1 और B2 के अंदर जो नंबर थे उनको प्लस कर दिया, 320। ये कहलाता है जर्नल फॉर्मूला कि एक साथ आप किसी भी नंबर्स को प्लस करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 नंबर है। अगेन इक्वल टू, आप पहले वाले सेल पे क्लिक कर दें, प्लस का निशान लगा दें, दूसरे वाले पे क्लिक कर दें, प्लस का निशान, तीसरे वाले पे प्लस का निशान और चौथे वाले पे एंटर कर दें। 60 आ गया आपके पास जवाब, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि जवाब आपके पास 60 नहीं आ रहा, यहाँ पर हमसे असल में रॉ के आखिर में 3 लग गया है, इस वजह से। अब सही आ गया है 110, जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, अब अगर बहुत ज़्यादा नंबर हो तो इनको एक एक प्लस करने में बहुत मसला होगा। इसके लिए आप इक्वल टू ACM सम का फॉर्मूला लगाएंगे। ब्रैकेट स्टार्ट किया आपने और 10 से लेकर नीचे 180 तक आपने सारा सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर दें और जैसे ही एंटर कर देंगे सबका जवाब निकाल दिया। तो ये जब इस्तेमाल करते हैं जब बहुत सारे नंबर आपके पास रेंज में हो। कैसे करेंगे? अगेन इक्वल टू ACM सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ये आप देखें फॉर्मूला, इक्वल टू, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, इक्वल टू ACM सम ब्रैकेट स्टार्ट। और अब आप शुरू से सेलेक्ट करें या आखिर से सेलेक्ट करें, सबको इस तरीके से सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। ये आपके पास जवाब आ चुका है। यहाँ आते हैं, हमारे पास ये बहुत सारे नंबर हैं, यहाँ पर इनका टोटल निकालना है। इक्वल टू ACM सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से शुरू करके इन तीनों को सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। अब मुझे इनका भी टोटल निकालना है, इनका भी। तो हर एक के लिए फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगा दिया। इसके बिल्कुल एंड पे जाएं और यहाँ से इसको पकड़ के नीचे तक खींच लीजिएगा, ये बाकियों के ऊपर खुद ब खुद फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लगा देगा। मतलब आपने सिर्फ एक का टोटल निकाला फॉर्मूला लगा के और फिर उस फॉर्मूले को नीचे आपने फिल डाउन किया। इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, देखिए हमारे पास 2,50,000 का बजट था और 1,10,000 हमारे एक्सपेंसेस हो गए। तो इक्वल टू पहले वाला नंबर, ये बजट वाले में से हम माइनस करेंगे दूसरे वाले जो हमने खर्चे किए, तो एंटर करेंगे। ये देखें 1,40,000 आपके पास जवाब आ गया, ये माइनस कर दिया हमने। यहाँ पर देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास बजट है 5 लाख रुपए, ये 5 लाख रुपए बजट था, इसमें 23,000 रुपये फूड पे लगे, 1,50,000 रुपये हमने कमीशन दिए, 2 लाख रुपये हमारे रेंट के लगे, पार्टी की हमने 5,000 रुपये की। अब हमारे पास कितने बच गए? आपने बजट पे क्लिक करके माइनस, ये फूड फिर माइनस, कमीशन फिर माइनस, रेंट फिर माइनस और ये पार्टी, और जैसे ही एंटर करोगे 1,22,000 रुपये अब भी आपके पास मौजूद है। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। फिर आते हैं हम यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह। देखिए हमारे पास टोटल रॉज 10,48,576 हैं और कॉलम है 16,384। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। इक्वल टू पहले वाले सेल पे क्लिक करें, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक का बटन, शिफ्ट के साथ 8 का बटन दबाएं और ये नीचे वाले पे क्लिक करके जैसे एंटर करेंगे ये देखिए आपके पास जवाब आ चुका है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मेरे पास प्रोडक्ट है, LCD है 17 इंच की,
दूसरा प्रोडक्ट है LCD 18 इंच, तीसरा प्रोडक्ट है LCD 19 इंच की। इसकी क्वांटिटी 10 है, इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है। अब इसके रेट क्या हैं? मैंने कहा 4500, 5300, 6100 ये रेट हैं। अब मुझे इनका टोटल निकालना है, तो इक्वल टू लगाएंगे। हम कहेंगे कि क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो रेट के साथ, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट इंटर कर दिया। यहाँ पर मेरा आंसर आ गया। यहाँ से आप इसको नीचे फिल डाउन करें। अब अगर आप इस एरिया को थोड़ा सा खूबसूरत करना चाहें, सेलेक्ट कर दें, सेंटर कर दें, ऑल बॉर्डर्स कर दें, ये आपके हेडिंग्स आ जाएंगे। और फिर आप इसको मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में डिलीट करता हूँ, इस एरिया को सेलेक्ट किया पूरे को, और यहाँ पर आपने इसको मर्ज करके कह दिया कि ABC मोबाइल्स। मर्ज करने से तमाम सेल्स एक हो जाते हैं। और सेंटर में कर दिया, से साइज इसका बड़ा कर दीजिएगा और इसमें कोई कलर फिल कर दीजिएगा, तो ये एक बिल की तरह आपके पास एक फॉर्मेट बन चुका है। आखिरी चीज़ जो आज हम पढ़ेंगे वो डिवीज़न है। बहुत कम इस्तेमाल होती है लेकिन इस्तेमाल होती है। हमारे पास इनकम 680 रुपये है और 3 शेयर है, मतलब 3 से डिवाइड करना है। इक्वल टू दबाएं, 680 को क्लिक करके ये निशान दबाएं बैकस्लैश का, और 3 पे क्लिक करके एंटर कर दें। ये आ गया आपके पास 226.667 आंसर आपके पास डिवाइड की सूरत में आ गया है। तो ये हमारी एक्सेल की दूसरी क्लास थी, जिसमें मैं आपको बेसिक फॉर्मेटिंग सिखाई, कैलकुलेशन सिखाया, इंसर्शन डिलीशन सिखाई, और वर्कबुक और वर्कशीट के बीच में डिफरेंस भी हमने पढ़ लिया। आप आगे हमसे क्या सीखना चाहते हैं, क्या मशवरा देना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, क्लास नंबर 3 में। सी यू।